आगे बढ़ेंगे। श्रीनगर के पौड़ी गढ़वाल में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर सहकारिता मेला का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस मेले में संबोधित कर रहे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं। 671 सहकारिता समितियों के कंप्यूटरीकरण का कार्य पूरा हो चुका है। ये समितियां अब पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से कार्यरत हैं, जिससे हमारे किसान ऑनलाइन सुविधा से जुड़कर इनका लाभ उठा पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त आज हमारी 24 समितियां जन औषधि केंद्र के रूप में भी कार्य कर रही हैं, जहां ग्रामीण जनता को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही हैं। साथ ही 640 समितियों को कॉमन सर्विस सेंटर CSC के रूप में भी विकसित किया गया है। अब ये समितियां केवल ऋण देने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बीमा, पेंशन, बिजली के बिल भुगतान, आधार सेवाएं सहित अनेक डिजिटल सुविधाएं भी प्रदान कर रही हैं। इसके अतिरिक्त मुझे बताया गया कि 13 जिलों की कुल 5,511 समितियों में से 3,838 समितियों का डेटा राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पर भी अपलोड कर दिया गया है। इससे सारी जानकारी हमारे सामने एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, पारदर्शी तरीके से उपलब्ध रहेंगी। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने 2023 से अब तक 800 नए पैक्स, 248 नई डेयरी समितियां और 116 मत्स्य समितियां गठित की हैं। उत्तराखंड सहकारी संघ द्वारा मिलेट मिशन योजना के अंतर्गत, जहां गत वर्ष किसानों से मंडुआ की खरीद, इसकी MSP 42.90 रुपए प्रति किलो की दर से की गई थी, वहीं इस वर्ष किसानों को और अधिक लाभ पहुंचाने के लिए इसमें बढ़ोतरी करके मंडुआ की खरीद 48.86 रुपए प्रति किलो की दर से की जा रही है। यही नहीं, हमारी सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना के अंतर्गत एक और किसानों और स्वयं सहायता समूह को पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मछली पालन, फूलों की खेती जैसे कृषि कार्यों हेतु 5 लाख रुपए का ऋण, ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं सरकारी समितियों के माध्यम से लघु और सीमांत किसानों को 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त फसली ऋण भी उपलब्ध कराया जा रहा है। हमने प्रदेश के सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को और सशक्त बनाने के लिए भी अनेक उल्लेखनीय कार्य किया है। आज प्रदेश के सहकारी बैंकों में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की जमा पूंजी है, जो इन संस्थाओं के प्रति जनता के बढ़ते हुए भरोसे का स्पष्ट प्रमाण है। अभी सहकारिता मंत्री जी ने उसके बारे में बताया कि लगभग 3 गुना लोग आज सहकारिता के क्षेत्र में हमारे इस बैंकिंग सेवाओं से, सहकारिता विभाग से जुड़ चुके हैं। हमारी सरकार द्वारा महिला सहकारिता समितियों और स्वयं सहायता समूह को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। इन समितियों के माध्यम से महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे महिलाएं न केवल आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था की मजबूत धुरी भी बन रही है। मुझे गर्व है कि आज प्रदेश के अंदर अभी जो हमने लखपति दीदी बनाने का जो अभियान लिया था, वो अभियान हमारा 100% तेज गति से आगे बढ़ रहा है और हमारी बहनें लखपति दीदियां बनकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक इतिहास रचने का काम कर रही हैं। और मैं तो ये भी कहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो 5 नवंबर 2021 को बाबा केदार के धाम से, उनके मुख से ये शब्द निकले थे कि वो शब्द बाबा के धाम में निकले, और उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, और इस 21वीं सदी के तीसरे दशक को, उत्तराखंड के दशक को बनाने का काम, एक क्रांति का काम, क्रांति की वाहक बनकर कोई उसको धरातल पर उतारने में सबसे बड़ी भूमिका, अग्रणी भूमिका निभाएंगी तो हमारे राज्य की मातृशक्ति निभाएंगी, जो कम संसाधनों में तमाम प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हुए अपने कौशल से, अपने परिश्रम से आज